हाय, मेरा नाम सागर है और मैं यमुनानगर सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हाई पेइंग कोर्सेज़ क्या होते हैं और इनसे हमारी जो डेली लिविंग्स है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, ठीक है? आज हम ये समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे हम वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इनकम क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, वो भी एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम आते हैं कि हाई पिंग स्किल्स क्या होती हैं। तो हाई पिंग स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो कि डिजिटल स्किल्स होती हैं। जैसे कि आप डेली यूज़ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हो, राइट? तो एक तो आप यूज़ करते हो इसको पर्सनल लेवल पे, है ना? फॉर द स्क्रॉलिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स, राइट? कमेंटिंग एंड लाइकिंग द फोटोज़ एंड कमेंटिंग ऑन देयर पोस्ट, राइट? तो इन सब चीज़ों में आप यूज़ करते हो। बट एक होता है कि हम प्रोफेशनली अपनी एक नीश डिसाइड करते हैं, उस नीश पर्टिकुलर नीश के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? और न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद में उसका यूज़र नेम जो होता है वो भी उस नीश के अकॉर्डिंग होता है। यूज़र नेम, आपका बायो और आपका हाइलाइट्स, स्टोरी, पोस्ट, आईजी, एवरीथिंग व्हिच रिलेट टू योर नीश, ठीक है? तो तब जाके एक प्रोफाइल क्रिएट होती है, प्रोफाइल बिल्ट होती है। प्रोफाइल बिल्ट होने के बाद में हमारा जो इंटेंशन होता है वो होता है कि यहाँ पे अब ट्रैफ़िक कैसे आएगा। तो उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं कि आप ट्रैफ़िक कैसे ला सकते हो ऑर्गेनिकली, ठीक है? ऑर्गेनिकली दिस इज़ द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक ब्लैक हैट मार्केटिंग होती है और एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? ये और फिर उसके बाद में हम आते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपको कैसे अपनी जो एंगेजमेंट है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है? या अगर आप कोई लैंडस्केप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर दी पब्लिशिंग, सो उसमें से आप कैसे अपना खुद का शॉर्ट पहले क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब नॉलेज हो गई। फिर हैशटैग्स कैसे क्रिएट होते हैं, हैशटैग खुद का कैसे बनाते हैं, ये हो गया। फिर कौन से हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए पोस्ट में, वो हो गया। मतलब कि ईच एंड एवरी डिटेल्स हम आपको इसमें सिखाते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है? आपको खाली ऊपर-ऊपर से पता है कि इंस्टाग्राम से आप ये चीज़ें कर सकते हो, बट हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि देखो, इस रीज़न जब आपने पहला पोस्ट डाला, ठीक है? हम आपको दिखाते हैं कि ये डिफरेंशिएशन दिखाते हैं कि मानो कि आपकी प्रोफ़ाइल को आपने पोस्ट डालते हुए आपको 15-20 दिन हुए, ठीक है? और आपकी प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल है, ठीक है? प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल इंस्टाग्राम पे होने का मतलब है कि आपके पास में एनालाइज़िंग टूल है, ठीक है? तो उस टूल को कैसे यूज़ करना है अपने नेक्स्ट पोस्ट के लिए, वो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? तो उसमें मानो कि हमने आपको डिफरेंशिएशन दिखाया कि भई 13th दिन आपकी ये पोस्ट में इतनी एंगेजमेंट्स थी, इतने आपके इसमें लाइक थे, इतने आपके कमेंट थे, कौन-कौन से सेक्टर से थे, मतलब कौन से रीज़न से आपको इसमें ट्रैफ़िक आया, कौन से एज ग्रुप का आपको ट्रैफ़िक आया, कौन से सिटी का आपको ट्रैफ़िक आया, ठीक है? मेल्स की परसेंटेज कितनी थी, फीमेल्स की परसेंटेज कितनी थी, ठीक है? तो ये सब हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे इसको एनालाइज़ कर सकते हो और इस एनालाइज़िंग के बेस्ड पे आप कैसे अपना फ्यूचर पोस्ट क्रिएट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर, जहाँ पे आपको हुकिंग करने में आसानी रहती है, एक पिचिंग करने में आसानी रहती है, जहाँ पे कि आपकी लीड कन्वर्जन की रेशो बढ़ जाती है। अभी लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन में हम बाद में आएँगे, क्योंकि वो बात का टॉपिक है। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोफाइल बिल्डिंग और एनालिटिक्स बता रहा हूँ कि वो हम कैसे समझते हैं। तो वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें। फिर ये जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, एक टारगेट ऑडियंस आपके पास में आना शुरू हो जाती है। मतलब कि एक ट्रैफ़िक आना आपके पास में शुरू हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद में हम आते हैं, उसके बाद में विदिन 10 टू 15 डेज़ हम इसमें आपको कन्वर्ज़न हम आपको ये सिखाते हैं कि आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जब आप लीड जनरेशन का प्रोसेस सीखते हैं, तो इसी के साथ-साथ में आता है कि आप लीड कन्वर्ज़न कैसे कर सकते हैं। बट इसमें गैप देना होता है, बिकॉज़ जैसे मानो कि आपने स्टार्टिंग के 10 स्टार्टिंग के 5 से 6 दिन, मतलब कि 1 वीक आपने सीखने में दिया, ठीक है? बेस को समझने में दिया।
उसके बाद में आपने प्रोफाइल बिल्डिंग और साथ साथ में ये आप एक्शंस लेते रहे कि भाई आपने अकाउंट क्रिएट करे, न्यू अकाउंट क्रिएट करे, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, यूट्यूब का हो गया, ठीक है, चैनल क्रिएट करा। तो विद इन अ वीक आपने ये सब कुछ किया। इसके बाद में आपने क्या किया कि वहाँ पे जैसे प्रोफेशनल प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, खुद से भी कुछ अपना आइडिया लिया और उसको इम्प्लीमेंटेशन आपने किया अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पर भी, ठीक है। और इसी बीच में आपने हैशटैग्स बनाने भी सीख लिए, ठीक है। और ये भी आपने जान लिया कि लोकेशन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, किसी को कैसे टैग करते हैं और जिसको टैग करना है वो आपके नीश से सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। जब आप ये सब सीख जाते हो, जब आप ये सब प्रोसेस सीख जाते हो, तो उसके बाद में हम आते हैं कि भाई अब आपको ये बताना है, मतलब आपको अब ये सिखाना है कि अब आप लीड जनरेट कैसे करो, क्योंकि जब तक आप लीड जनरेट नहीं करोगे तब तक कन्वर्जन दिखेगा नहीं। क्योंकि ये तो है नहीं ना कि भैया हमने खाली ऑनलाइन ब्रांडिंग ही करनी है, क्योंकि ऑनलाइन ब्रांडिंग से तो आपको तो चलो ब्रांड मिल जाएगा, ठीक है, आपका तो विजुअलाइजेशन हो जाएगी, बट यहाँ से इनकम जनरेट नहीं आप कर पाओगे। तो इनकम जनरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें लीड चाहिए होती है, लीड्स चाहिए होती हैं। तो लीड्स हम ऑर्गेनिकली कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है, फिर उनसे कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज़ तो आपको सिलेबस को सीखने में, समझने में जाते हैं और साथ-साथ में इम्प्लीमेंटेशंस करना होता है, एक्शंस लेने होते हैं, तब जाके वो प्रोफाइल क्रिएशन होती है। जब आपके पास में एक हैवी प्रोफाइल बेस बन जाती है, मोर देन 50 पोस्ट आपके पास में हो जाते हैं, तो मतलब कि एक वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है। जब वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है तो उसके साथ-साथ में आपको फिर उसके साथ-साथ में ऐसा भी होता है कि आपको लीड जनरेशन और कन्वर्जन भी सिखा सकते हैं। वो कब? जब हमें लगेगा कि भई आप ये सब चीज़ें सीख चुके हो, ठीक है? तो अब लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन, ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट इनसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। बिकॉज़ कोई भी अगर आपके पास में अननोन पर्सन आएगा, तो वो आपके प्रोफाइल में तभी टिकेगा जब उसको लगेगा कि भई हाँ, ये बंदा जेन्युइन है ना? इसने जो बताया, इसने जो इन्फॉर्मेशंस दी, उसकी अपनी एक वैल्यूज़ हैं, वो समझ में आती है ना? प्रैक्टिकली हमें समझ में आती है। वो दिखता है कि हाँ भई, ये सच्चाई है। एक तो होता है कि भई हवा में बातें करना, और एक होता है कि भई आपके पास में प्रूफ़ है, आप उस प्रूफ़ के बेस में कुछ बता रहे हो, है ना? प्रैक्टिकल जो आपके पास में प्रूफ्स हैं, आप उसके बेस में आप बता रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, तो ये हम सिखाते हैं। फिर जब लीड जनरेशन हम सीख जाते हैं, तो उसके बाद में वो लीड कन्वर्जन कैसे आता है, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? वो कैसे होती है, उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जाती है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है। इससे अलग अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, तो वीकली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आप उस लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और वहाँ पे जो आपके सीनियर जो भी क्लास ले रहे हैं, आप उनसे अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। इससे अलग हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, जो ट्रेनिंग की हैं, जो हाई पेइंग स्किल्स की हैं, आप उनको देख सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स भी हमारे पास में हैं, ठीक है? तो वो भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे क्या है कि आपकी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, क्योंकि जैसे-जैसे आप टाइम देना ज़्यादा शुरू करते हो, वैसे-वैसे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता है इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड एक तो क्रिएटिव फील्ड है और दूसरा आप इसको अपने खुद के घर से या जो भी आपका कम्फ़र्ट है एरिया, वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है? ये है। अब आते हैं कि हम हाई पेइंग स्किल्स के लिए इन्वेस्ट क्यों करें, है ना? इसको समझ लेना, बहुत सही से समझ लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, इसको एक बात को समझते हैं कि हम हाई पेइंग स्किल्स के लिए इन्वेस्ट क्यों करें और हम थाउज़ेंड्स ऑफ रुपीज़ क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है? एक तो आती है ना कि भई 500, 1000, 2000, 5000 तक की भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तब भी चलो हम कहते हैं कि हाँ, चलो भई ठीक है, कर देते हैं। बट हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है हाई पेइंग कोर्सेज़ के लिए, वो भी हाई इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, उसका रीज़न मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। वो ये है कि भई एक तो हमारी कंपनी एमसीए रजिस्टर्ड है, ठीक है? गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, और दूसरा कि भई हमने ऑलरेडी इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मेंबर्स की फाइनेंशियल जो उनका स्टेटस है, उसको हमने इम्प्रूव करने में उनकी मदद करी है, तो उनके टेस्टिमोनियल्स हमारी वेबसाइट्स पे हैं।
और हर जगह हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है? ये हो गया। फिर इसके बाद में हम आते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें कैसे अचीव करी। अब मैं उसके बारे में आता हूँ कि अब आपका ये जो व्हाय है कि भई हम क्यों इतने पैसे पे करें, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप स्कूल जाते हो, ठीक है? मान लो कि अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप उनको एक मतलब मंथली उनकी आप जो फ़ीस है वो आप पे करते हो, फिर उनका बस की जो फ़ीस होती है वो आप पे करते हो, अदर जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए आप पे करते हो। तो 1 साल में आप उनके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा करते हो, है ना? और फिर उसके बाद में हायर स्टडीज़ के लिए उनके ऊपर खर्चा करते हो, कॉलेज के लिए खर्चा करते हो, है ना? बहुत लाखों रुपए एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ऑलरेडी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जो खुद से थोड़ा बहुत अर्न कर लेते हैं, जिनके पास में खुद की थोड़ी-सी सेविंग्स हैं, वो इसमें क्यों इन्वेस्ट करें? तो वो इसमें इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो, फिलहाल अगर आप जॉब कर रहे हो, तो कहीं जॉब पे आपको 25-30 हज़ार मिल रहे होंगे या 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60-70 हज़ार मिल रहे होंगे ऑन हायर साइड अगर आपकी हाई एजुकेशंस हैं तो। ठीक है? और इससे अपर साइड भी अगर हम पकड़ लें तो लाख 2 लाख आपको मिल रहे होंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन है तो आपका मंथली जो पैकेज होगा वो 2 ढाई 3 लाख के आस-पास का होगा। ठीक है? उसके बाद भी मैं आपको कहता हूँ कि फिर भी आप क्यों इस कम्युनिटी में इन्वेस्ट करो, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, समझो, वो इसलिए क्योंकि आपको जब हाई पेइंग स्किल्स को सीखना आ जाता है, जब आप सीख जाते हो कि इन सब इंस्ट्रूमेंट से खेला कैसे जाता है, जैसे कि गूगल से, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है? जब आप यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड कर लोगे, जब आपके पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफ़िक होगा, ठीक है? उसके बाद में जब आपका फॉलोवर बेस भी होगा, ठीक है? तो आपके पास में एटलीस्ट एक ट्रैफ़िक बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और जब आपके पास में एक ट्रैफ़िक बनना शुरू हो जाएगा, जब आपके पास में एंगेजमेंट आना शुरू होगा, तो इसी बीच में आप ये भी सीखते हो कि लीड जनरेशन कैसे करनी है। तो लीड जनरेशन की अपनी एक बेनिफिट ये होती है कि हमें इससे फॉलोअर्स भी हमारा इंक्रीज़ होते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज़ कि जब हम किसी के प्रोफ़ाइल पे जाके विज़िट करते हैं, तो वो भी हमारे प्रोफ़ाइल पे आके हमारी वेब स्टोरी तो देखता ही देखता है। चाहे वो हमारे प्रोफ़ाइल पे आए कि ना आए, वो स्टोरी तो देखता ही देखता है, ठीक है? तो आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ती है, ठीक है? और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है? तो ये सब जब ये बेस आप सीख जाते हो तो इसके बाद में बात आती है कि लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। तो जब आप लीड जनरेशन सीख जाते हो तो उसके बाद में आप कन्वर्जन सीखते हो। जब आप कन्वर्जन सीख जाते हो तो उसके बाद में जो अमाउंट होती है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है, और जब आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है तब आपको पता चलता है कि भाई दिस ऑल इज वर्थ इट। वाई इज जस्ट बिकॉज कि आपको एक सिंगल कोर्स सेलिंग से डायरेक्ट कमीशन आपको मिलता है 70% का, जो कि कोई नहीं देता। अगर आप अमेजन अफिलिएट भी ज्वाइन कर लोगे तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ, मेरे ख्याल से उनका हाईएस्ट कमीशन जो है कुछ प्रोडक्ट्स में वो 15% का है ना? बेसिकली नॉर्मली उनका 3 टू 4 5 6 7% में रहता है, और अदर कोई आप ई कॉमर्स सेक्टर ज्वाइन करते हो तो उनका भी सेम रहता है, ठीक है? इससे अलग अगर आप कोई और ऑनलाइन कोर्स सेलिंग ज्वाइन करते हो तो उनका हो सकता है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर हो वो हमसे थोड़ा कम हो या हमारे जितना हो। बट बात आती है कि हम आपके पास क्यों आए, आप पे हम ट्रस्ट क्यों करें, क्योंकि हमारे पास में इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, हमारे साथ में बहुत सारे मीडिया स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं, मीडिया पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमने वो वैल्यू अर्न करी है, हमने जो कहा है हमने वो करके उल्टा उससे ज़्यादा ही हमने करके दिखाया है। इसलिए हमारा मतलब ऑर्गेनिक बेस है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा खर्चा करा, हमने पेड प्रमोशंस करे, हमने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास में जो भी अभी बीच में प्रफुल्ल बिलोरे आए थे, तो वो भी अपने मतलब कि एक वैल्यूज़ के कारण आए थे, है ना? तो वो चीज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अ, जैसे मैंने बताया कि हाई कमीशन 70% आपको पर सेल मिलती है, ठीक है? कोर्स कोर्स सेलिंग पे। ये तो एफ़िलिएट प्रोग्राम हुआ। अगर आपको ये सीखना है कि ऑनलाइन ब्रांड क्रिएशन कैसे करते हैं, तो उसके अलग अपने कोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो मतलब कि
कहने का मतलब है कि आप अपना खुद का ब्रांड बनाकर अपने कोई निश सिलेक्ट करके, या आपके ऑलरेडी निश है बट आपको नहीं पता कि कैसे वर्कआउट करना है, तो वो सीख कर आप वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी ग्रोथ खुद देख सकते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है उसको कैसे आप ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है। और इससे अलग आप, इतनी पॉसिबिलिटीज़ है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप जो ये अमाउंट पे कर रहे हैं, सम सर्टेन अमाउंट ऑफ आप पे करोगे थाउजेंड्स में कोर्स के लिए। आई थिंक जो फाइनेंस मास्टरी है वो 20,000 कुछ की अभी चल रही है, बट अगर आप उसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो SRV202761, ठीक है, या जो मैं रेफरल लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा वो आप यूज़ करोगे, तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा आपको, जो कि 30% डिस्काउंट होगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप 20,000 का फाइनेंस मास्टरी कोर्स बाय करते हो तो आपको उसमें 15,000 कुछ रुपीज़ देने पड़ते हैं, क्योंकि शायद उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा। तो 15,000 कुछ आपको पे करने को रहेंगे। सीधा सीधा आपको 4 साढ़े 4 हज़ार का उसमें बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि भाई कैसे आप अ, अपनी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हो, कितना टाइम आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को देना चाहिए ताकि आप उसको समझ सको, सीख सको, और जहाँ पे भी आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या डाउट आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारी हेल्पलाइन है आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। और उससे अलग आप जो हमारे वीकली सेशंस होते हैं उसको आप ज्वाइन करना है आपको। और मेन अब आते हैं कि ये सब तो चलो ठीक है, बट इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अगर आप वर्किंग एम्प्लॉयी हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फिर भी आप 2 टू 3 आवर्स पर डे इसको दो। पहले तो सीखो, समझो, ठीक है? उसके बाद में एक्शंस लेना धीरे-धीरे शुरू करो, प्रोफाइल क्रिएशन शुरू करो, फिर उसके बाद में प्रोफाइल बिल्डिंग आएगी। ठीक है? फिर ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे, जो कि आपको सारा कुछ बताया जाएगा कोर्स में कि कैसे आपको क्या कुछ करना है। ठीक है, कितने-कितने टाइम में आपको क्या-क्या एक्शंस लेने हैं और कहाँ-कहाँ से आपको रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, वो सारा आपको गाइडेंस के लिए कोर्स में बताया जाएगा। ये तो जस्ट मैंने आपको एक समरी दे दी कि भई हाँ, ये चीज़ें हमारे कोर्स में होती हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आज ऑनलाइन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि छोटे से छोटा करियाना स्टोर भी आज ऑनलाइन है। ठीक है, तो मतलब इनकम पोटेंशियली इसमें इतना ज़्यादा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब आप बात करोगे कि भई जब आपके पास में अलग-अलग बंडल्स हैं, तो हम फाइनेंस मास्टर ही क्यों परचेज़ करें? ठीक है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आप फाइनेंस मास्टरी क्यों परचेज़ करो। हमारे पास में आई थिंक 5 बंडल्स हैं। मार्केटिंग बंडल हो गया, फिर फाइनेंस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, और 2-3 और बंडल्स हैं जो कि मेरे को अभी फ़िलहाल ध्यान में नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने फाइनेंस मास्टरी ही लिया था और मैंने वहाँ से ही अपने करियर की शुरुआत करी है। वो इसलिए क्योंकि फाइनेंस मास्टरी में जो आपको कमीशन स्ट्रक्चर जो मिलता है, वो सबसे हाईएस्ट है ना? 70%। मतलब अगर आपने कोई एक सेलिंग भी करा कोर्स को, अगर आपने एफ़िलिएट प्रोग्राम जॉइन करा, ठीक है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एफ़िलिएट बनते हो, ठीक है, अगर आपको एफ़िलिएट प्रोग्रामिंग में आपको है कि भई मेरे को एफ़िलिएट प्रोग्रामर बनकर पैसे अर्न करने हैं, तो इसमें आपको एक सेलिंग से 70% का कमीशन मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कौन-सा बंडल आपके, जो आपने लीड ली है, उन्होंने कौन-सा बंडल परचेज़ किया, उसके ऊपर आपको कमीशन दिया जाता है। अब अगर मानो कि आपने सबसे छोटे से छोटा बंडल भी परचेज़ किया, आई थिंक वो मार्केटिंग मास्टरी है। अगर आपने मार्केटिंग मास्टरी भी परचेज़ किया, ठीक है? तो अब आप कहोगे कि उसमें डिफ़रेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफ़रेंस है, देखो। अगर आपने मार्केटिंग मास्टरी परचेज़ किया है, तो उसमें आपको जो कमीशन मिलता है वो सबका सेम रहता है, वो 800 रुपीज़ रहता है, ठीक है? इसके बाद में आता है ब्रांडिंग मास्टरी। तो ब्रांडिंग मास्टरी में आपको जो कमीशन मिलता है, वो 800 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक मिलता है। अगर कोई आपके रेफरल से, जैसे मानो कि आपने मार्केटिंग मास्टरी परचेज़ किया है, ठीक है? बट आपको एफ़िलिएट बनना है, आपको इनकम जनरेट करनी है, ठीक है? तो आपने किसी को भी एक को जो आपकी लीड आई, आपने वो जब कन्वर्ट होगी, अगर वो फाइनेंस मास्टर भी परचेज़ करती है 20,000 का, ठीक है? तो भी आपको जो कमीशन मिलेगा वो खाली 800 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मार्केटिंग मास्टरी बाय करा था ना।
ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मार्केटिंग मास्टरी का है वो ये है। अब ऑन द सिमिलर केस, अगर आपने फाइनेंस मास्टरी परचेज किया था 20,000 का, जो मेरे रेफरल से आपको पड़ेगा 15,000 का, ठीक है। अब अगर उस लीड से फाइनेंस मास्टरी अगर आपने परचेज किया और फाइनेंस मास्टरी से अगर आप कोई भी बंडल अगर आपकी सेलिंग होती है, तो उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मार्केटिंग मास्टरी में उसका 800 रहता है। ब्रांडिंग मास्टरी अगर आपकी तरफ से कोई लेता है तो आपको 2000 का कमीशन मिलता है। ट्रैफिक मास्टरी में आपको 4000 का कमीशन मिलता है। इन्फ्लुएंस मास्टरी में आपको 7000 का कमीशन मिलता है। और अगर कोई सेम फाइनेंस मास्टरी आपके से परचेज करेगा आपके रेफरल से, तो आपको 10,000 का कमीशन मिलता है, खाली एक सेल से, एक लीड से। तो समझो कि इसमें कितनी पोटेंशियल है। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, चाहे तो आप टेस्टिमोनियल्स हमारे चेक कर लो। स्मृति मिश्रा जो मेरी स्पॉन्सर है, वो महीने के आई थिंक उसको 14 मंथ्स हुए हैं, और वो महीने के, ज़्यादा नहीं मैं कहूँ तो उसकी शायद अभी कुछ मैंने देखा था 1,25,00,000 का उसका अब तक का टर्नओवर है। अब शायद 27 लाख का हो गया होगा। तो मतलब कि 7 साढ़े 7 लाख की उसकी ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस में उसने अर्न करी है। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? 15,000 से उसने स्टार्टिंग करी थी। फाइनेंस मास्टरी को परचेज करके उसने भी किसी की स्पॉन्सरशिप से, रेफरल लिंक से उसने ज्वाइन करा था। धीरे धीरे करके उसने सिस्टम को सीखा, ग्रो करा, और उसने फर्स्ट मंथ की आई थिंक उसकी 50,000 कुछ सेलिंग हुई थी फर्स्ट या सेकंड मंथ की। तो सबकी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, पहले सीखना होता है, समझना होता है। बट प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? वो ये है कि आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा या 3-4 महीने तक आपको सीखना पड़ेगा तब जाके इनकम जनरेट कर पाओगे ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखो, मैं फैक्ट बताता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, रातों रात आप सीखने लग जाओगे, समझने लग जाओगे और इम्प्लीमेंटेशन करके अर्न करने लग जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई हवा में बातें यहाँ पे नहीं होती, जो होता है प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। आप मानो कि अभी ज्वाइन करते हो मेरे रेफरल लिंक से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 30% डिस्काउंट मिल गया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर, ठीक है। उसके बाद में बात आते हैं कि उसके बाद में आपको, मेरे जो एक्सपीरियंस का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे को पता है एक्सपीरियंस का मेरे, आपको 7 से 10 दिन तो ये स्टडी करने में लगेंगे कि भाई आपका सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस देख लोगे तो इसके साथ साथ में आप इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दोगे, जैसे कि न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल, ये शुरू कर दोगे, साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में विद इन 15 to 25 डेज आप ये सीख जाओगे कि लीड जनरेशन कैसी होती है। जब लीड जनरेशन होती है तो इसी बीच में आप कन्वर्जन भी सीख जाओगे, ठीक है। तो मतलब 1 महीने में आप ये प्रोसेस सीख जाते हो, फिर सेकंड मंथ से आप इनकम करना शुरू कर सकते हो। और कुछ जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्स्ट मंथ से ही इनकम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आपको वो प्रोसेस पता चल जाता है कि भई, क्योंकि जब आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, तो आप ज़्यादा टाइम देते हो। जब आप ज़्यादा टाइम देते हो, तो वो आपको जो आपको ना वो प्रोसेस पता चल जाता है कि भई मैं कैसे ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकता हूँ, है ना? तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है कोई। हम ये नहीं कह सकते कि भई 1 लाख रुपए पर मंथ हम कमा पाएँगे या 5 लाख रुपए हम हर महीने कमा पाएँगे, ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है। बट ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सिस्टम को, है ना? और प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको पे भी इसके लिए करना होता है, और जो कि बहुत ही मिनिमल पे है यार। कम ऑन, 20,000 रुपए क्या होते हैं? जब हम फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग पे जाते हैं, पीवीआर पे जाते हैं, तो हम 7-8 हज़ार रुपए तो 1 हफ्ते में हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो हम अपने करियर के लिए क्या हम इतना भी नहीं खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। अगर आप चाहो तो ये, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को शेयर करो। अगर आपके पेरेंट्स को मेरे से बात करनी होगी तो मैं करूँगा ना, क्या डर है? कोई डर नहीं है, क्योंकि हम तो ट्रांसपेरेंसी के साथ चलते हैं, हमारे पास में तो ऑलरेडी सब प्रूफ्स हैं, ठीक है? और अगर आप यूथ हो या आप मैरिड कपल हो, हाउसवाइफ हो और काम करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करो। मैं अपना लिंक इंस्टाग्राम का और फेसबुक का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और फॉर द बेस्ट विशेस फॉर योर करियर, बस यही कहूँगा कि काम करो, एक्शन लो।
ये मत सोचो कि मैं आज ज्वाइन कर लूँगा, कल ज्वाइन कर लूँगा, परसों ज्वाइन कर लूँगा। यार देखो, एक सिंपल सी बात सुनो और समझो कि एक्शन तो लेना ही है, ठीक है ना? तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और क्यों अब? इट्स जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना भाई, कि इनकम आएगी भी नहीं आएगी या मेरे पैसे फँस जाएँगे। अरे क्यों फँस जाएँगे भाई मेरे? मैं बता रहा हूँ, हमारे पास में इतने प्रूफ़ हैं कि आप देखते-देखते थक जाओगे, हम आपको सेंड करते-करते नहीं थकेंगे, क्योंकि हमारे पास में तो हर रोज़ लाइव अपडेट्स आती हैं कि भई आज जो बच्चा जिसने जॉइन करा था, मेंबर ने जॉइन करा था, किसी ने 2000 कमाए, किसी ने ₹800 कमाए मार्केटिंग मास्टरी से, तो किसी ने ₹10,000 कमाए, किसी ने ₹7,000 कमाए। हमारे पास में तो रोज़ डेली अपडेट्स आती हैं। और ये भी नहीं है कि एक दिन में एक एक सेल ही खाली होती है, ना बिल्कुल भी नहीं। जो फ्रेशर्स हैं ऐसा नहीं है कि उनकी एक दिन में एक सेल होती है, ना बिल्कुल भी नहीं। आप 3-4 सेल भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पर डे 100 लीड्स से 50 लीड्स का आपका टारगेट होता है कि भाई इस कैसे आप ये अचीव कर पाओगे, जो कि एक दिन में नहीं होता। इसको टाइम देना होता है, समझना होता है कि कैसे लीड जनरेशन होगी और कैसे आप एक दिन में 100 लीड से कम्युनिकेट करके, तो जो कन्वर्सन रेशो फाइनली निकलता है वो 2 से 3% का कहने को होता है कि भाई 2 से 3% कन्वर्सन रेशो होता है, बट वो 3 से 7% भी हो सकता है। तो डिपेंड कि आपने कैसे किससे क्या कम्युनिकेट किया है, तो उसके ऊपर, है ना? तो अगर 3 से 7% भी कम्युनिकेशन हुआ तो मतलब कि 3 से 7 क्लाइंट हुए। अब एक दिन की अगर आप पकड़ लो कि 3 क्लाइंट भी हैं, तो 1 महीने के 90 क्लाइंट होते हैं। अगर आपने फाइनेंस मास्टरी जॉइन करा है तो अब हिसाब लगा लो, 90 इंटू 10,000 योर कमीशन। अब समझ लो कि 9 लाख की आपकी इनकम हुई। मैं कहता हूँ इसको भी छोड़ो। अगर आपने स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, आपने अगर बहुत कम भी टाइम दिया इसको, तो अभी आपने 70-80 हज़ार रुपये कहीं नहीं छोड़े दूसरे महीने से, नॉट पहले महीने से, क्योंकि पहला महीना तो आपको सीखने में जाएगा, समझने में जाएगा। मेरी मेंटरशिप आपको काम इसलिए आएगी क्योंकि नॉलेज, कहते हैं ना कि नॉलेज होती है। मेरे को खाली नॉलेज यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम की नहीं है। मैंने इससे पहले भी मेरे बिज़नेसेस को मैंने प्रमोट करा है। मेरा कैब बुकिंग का बिज़नेस है, मेरा सब्लिमेशन का बिज़नेस है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है, ठीक है? मेरा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है, ठीक है? तो मेरे पास में एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, क्योंकि मैं ऑनलाइन मैंने बहुत टाइम दिया है अपने आप को, ठीक है? और मैंने जो प्रोफ़ाइल क्रिएशन करी है अभी एफ़िलिएट एज़ अ एफ़िलिएट मार्केटर, मेरी भी ये जो मार्केट है, ये मैंने न्यू अपनी खुद की क्रिएट करी है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस है। आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे मैंने यहाँ पे इस इंडस्ट्री को जॉइन करते हुए, कैसे मैंने अपना टारगेटेड ऑडियंस मेरी कौन-सी है और क्या-क्या मेरी अपडेट्स हैं, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। वो सब आपके साथ में आपको मैं शेयर करूँगा, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई हवा में बात हो रही है, ये है, वो है, ना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप जाओ ना, सर्च करो बीज गुरुकुल, ठीक है? सर्च करो एमसीए सर्टिफिकेशन, आप मेरे को व्हाट्सएप मेरे को करो, अ, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम करो या फेसबुक में मैसेज करो, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूट्यूब है, तो इसलिए, ठीक है? तो आप मेरे को अपना वो मैसेज करो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा। फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि एमसीए रजिस्ट्रेशन आप कैसे चेक कर सकते हो, और आप खुद से भी कर सकते हो। एमसीए की वेबसाइट पे जाके बेस गुरुकुल टाइप करो, आपको साथ साथ में नज़र में आ जाएगा, ठीक है? और गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस आपको दिख जाएँगे मेरे व्हाट्सएप पे, और इससे अलग टेस्टिमोनियल्स आपको बहुत सारे दिख जाएँगे, अचीवमेंट्स आपको बहुत सारे दिख जाएँगी, ठीक है? तो एक वो जो आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा कुछ सेकंड्स में, ठीक है? मिनटों में भी नहीं, कुछ सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि हम तो ट्रांसपेरेंस है ना, हम तो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखते हैं, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि काम करो, कर्म करो, सही से करो, ईमानदारी से करो, घूमो-फिरो, ऐश करो, पर सही से काम करके, सही से कर्म करके अपने आप का, खुद का एक बेस बनाओ। अगर आप मेरी बात मानते हो, उसको फ़ॉलो करोगे, तो विदिन 2 ईयर्स, नॉट 1 मंथ और 2 मंथ, विदिन 2 ईयर्स
आप खुद सेल्फ मेड मिलीनियर बन सकते हो। सेल्फ मेड मिलीनियर कौन होता है? जो 10 लाख से प्लस की इनकम जनरेट करता है खुद से, जो कि प्रॉफिटेबल इनकम होती है, ठीक है? तो वो भी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हो या फेसबुक पे मैसेज कर करके आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर ले सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण।